औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा और फ़ज़ीलत कुम मुक़द्दस पर कुछ ज़िक्र करना मक़सूद है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से ये रिवायत मंसूब है कि आपने इस हदीस को उस वक्त इरशाद फरमाया जब हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत नहीं हुई थी, हत्ता कि आप बीबी मासूमा के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। आप फरमाते हैं कि जान लो कि खुदा का एक हरम यानी घर है, वो मक्का है, और पैगंबर के खुदा का भी एक हरम है, वो मदीना है, और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का भी एक हरम है, वो कूफा है। आगाह हो जाओ कि मेरे बाद मेरा और मेरे बेटों का हरम कुम है। जान लो कि कुम हमारा छोटा कूफा है। जान लो कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और इनमें 3 दरवाजे कुम की तरफ खुलते हैं। मेरे फ़र्जंद मूसा काज़िम की एक बेटी बनाम फ़ातिमा कुम में रहलत करेगी। इस फ़ातिमा मासूमा की शफ़ाअत से हमारे तमाम शिया जन्नत में दाखिल होंगे। इस हदीस में कुछ ख़ास नुकात हैं जिनकी तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है। नंबर 1, कुम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का हरम है। उसी तरह की एक हदीस के इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि कुम अहले बैत अलैहिस्सलाम का छोटा कूफा है। शायद ये शबाहत दुनिया देना कि कुम छोटा कूफा है इसलिए हो कि हज़रत बकियतुल्लाह जब अपने वजूद पुरनूर से जहान को मुनव्वर फरमाएंगे तो कूफे में अपनी हुकूमत कायम करेंगे, और उस वक्त कुम दूसरी जगह होगी जहाँ इमाम वक्त की हुकूमत हक़्क़ा कायम होगी। इसी वजह से इमाम असर अज्जलल्लाहु तआला के आशिक मस्जिद सहला में कूफा के करीब और मस्जिद जमकरान में कुम के नज़दीक जमा होते हैं। अल्लामा मजलिसी ने 70 अहादीस इस फजीलत के ज़ैल में ज़िक्र फरमाई हैं। नंबर 3 दरवाज़े कुम की तरफ हैं। हदीस का ये जुमला इस बात की तरफ इशारा है कि कुमुल मुक़द्दसा दीनी अलूम का मरकज़ है और अलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद इस शहर के तवस्सुत से तमाम दुनिया में फ़रोग़ पाएंगे। मेरे सुल्ब से एक खातून कुम में रहलत करेगी। हज़रत मासूमा की इस दुनिया में आमद से कबल ये ख़बर ग़ैबी दी गई, हत्ता कि निशानदही भी इसी तरह की गई कि वो फ़ातिमा दुख्तर मूसा हैं। इसकी शफ़ाअत से हमारे तमाम शिया जन्नत में दाखिल होंगे। हदीस का ये जुमला ऐसा है जो हज़रत आदम से हज़रत ख़ातिम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तक जब आप इस हदीस को बयान फरमा रहे हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के अलावा किसी ख़ातून के लिए नहीं मिलता कि एक ख़ातून की शफ़ाअत से तमाम शिया बहिश्त में दाखिल किए जाएँ। बेशक ये ख़ातून हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत व जलालत से मुशाबह है। आपके कुछ नाम और अलक़ाब का ज़िक्र करना ज़रूरी है। दीन इस्लाम ने नाम रखने पर ख़ास तवज्जो दी है और वालिदैन के फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने बच्चों का बेहतरीन और नेक नाम रखें, और अपने बच्चों के नाम अगर वो लड़के हों तो अंबिया और आइम्मा के नामों पर रखें, मसलन मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन वगैरह, और लड़कियों के लिए फ़ातिमा नाम से बेहतर कोई नाम नहीं। चूँकि आइम्मा ताहिरीन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के अज़ीम मकाम को जानते थे, लिहाजा आपके नाम को अपनी बेटियों के लिए इंतखाब फरमाते थे। हत्ता कि अगर किसी इमाम की 3 या 4 बेटियां होती थीं तो उन सब के नाम तमीज़ के साथ मसलन कुबरा, सुगरा, वुस्ता वग़ैरह लगाकर फ़ातिमा रखे जाते थे। सिब्ते इब्ने जौज़ी अहले सुन्नत के मशहूर दानिशमंद करन हफ्तम में जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में लिखते हैं, उनकी बेटियों के बारे में ये बयान करते हैं कि इमाम मूसा काज़िम की 4 बेटियां थीं।
नंबर 1 फ़ातिमा कुबरा, नंबर 2 फ़ातिमा वुस्ता, नंबर 3 फ़ातिमा सुगरा और नंबर 4 फ़ातिमा उखरा। अल्लामा मजलिसी भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटियों को अरबा यानी 4 फ़ातिमा के उन्वान से ज़िक्र करते हैं। हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा फ़ातिमा कुबरा हैं जो कुम में मदफून हैं। आपके अलक़ाबात बहुत ज़्यादा हैं जिनमें से कुछ की तरफ इशारा करना ज़रूरी है। नंबर 1 मासूमा, ये लक़ब इस रिवायत के पेश नज़र है जो मिर्ज़ा मोहम्मद तकी ख़ान ने अपनी किताब में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नक़ल की है। इमाम ने अपनी बहन को ये लक़ब अता फ़रमाया था। इमाम रज़ा फ़रमाते हैं, जिसने भी कुम में हज़रत मासूमा की ज़ियारत की, मिसल इसके कि जैसे मेरी ज़ियारत की हो। इस जुमले से साबित होता है कि शहज़ादी की इस्मत के बारे में इमाम जानते थे कि बीबी मासूमा है, लेकिन वो इस्मत जो 14 मासूमीन के लिए बयान की गई है, इस पर नस मौजूद है, जबकि बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की इस्मत के बारे में चंद शवाहिद मिलते हैं। जैसे कि हज़रत मासूमा का इस्म मुबारक फ़ातिमा है और इमाम रज़ा ने आपको मासूमा का लक़ब इरशाद फरमाया है। इस हदीस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का बीबी के लिए जुमला फरमाना कि वो मासूमा हैं, बीबी की इस्मत पर वाज़ेह दलील है। वो अहादीस जिनमें बीबी के ज़ायरीन पर जन्नत का वाजिब होना बताया गया है, अलबत्ता जन्नत का वाजिब होना इस्मत की दलील बन जाना नहीं, लेकिन ये अहादीस 3 मासूम अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं जो ज़ियारत हज़रत मासूमा में इरशाद है। तमाम शियाने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शिफात करवाना, जो भी बीबी के ज़ायर हैं उनकी बीबी शफात करेंगी। वो रिवायात जो कि कुमुल मुक़द्दसा की फ़जीलत में तवातुर से बयान हुई हैं, वो बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बाबरकत वजूद की वजह से है। आपकी कुम आमद के बाद इस शहर को ख़ास फसीलत अता की गई। कुमुल मुक़द्दस को आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम का हरम करार देना भी एक ऐसी ताबीर है जो किसी गैर मासूम के शहर के लिए बयान नहीं हुई। बीबी के रोज़े पर करामात का ज़हूर होना तूले तारीख़ में हज़रत अब्बास और बीबी ज़ैनब के अलावा किसी भी इमामज़ादे या इमामज़ादी के लिए इतनी ज़्यादा तादाद से बयान नहीं हुआ। वहाँ भी इस्मत ही की बहस है। ज़ियारत का ये जुमला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि गैर मासूम होने से मुताबिकत नहीं रखता। ज़ियारतनामा इमाम मासूम से मनकूल होना भी एक दलील है, क्योंकि सिवाय हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के किसी भी खातून के लिए ज़ियारत मासूर नहीं आई। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के आपके जनाजे में शिरकत करना, दफन करना, ये भी एक वाज़ेह दलील है कि बीबी मासूम थीं, क्योंकि शियों के एतकाद में शामिल है कि मासूम को मासूम दफन करता है। करीमा अहले बैत, बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वाले और आपके मार्फत रखने वाले आपको कई सदियों से आज तक एक ख़ास लक़ब से मंसूब करते हैं, और वो है करीमा अहले बैत। इस लक़ब को वो एक मुहतरम बुज़ुर्ग के सच्चे ख्वाब से ताबीर करते हैं कि जिसमें ये लक़ब मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से बीबी को अता किया गया है। इसके वाक़े को यूँ बयान करते हैं कि आयतुल्लाह सैयद महमूद मरअशी नजफ़ी मरहूम एक अज़ीम तरीन शख्सियत है। इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि जैसे भी हो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र का पता लगाएं। ये जानने के लिए आपने नहायत मुजर्रब अमल अंजाम दिया। 40 शब आपने वो अमल अंजाम दिया ताकि खुदा आपको जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र से आगाह फरमाए। 40वीं रात जब आप तवस्सुल के बाद आराम की गरज से लेट गए तो ख्वाब में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। इमाम ने उनसे फरमाया, अलैका बिकरीमति अहलिल बैत, यानी करीमा अहले बैत से वाबस्ता हो जाओ। आयतुल्लाह मरअशी सोच कर बोले कि या इमाम, आपके कुर्बान जाऊँ, मैंने भी इस वजीफ़े को इसलिए अंजाम दिया ताकि बीबी फ़ातिमा ज़हरा की
कब्र के मुतालिक दरियाफ़्त कर सकूं और उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो जाऊं। इमाम ने फरमाया, मेरा मतलब हज़रत मासूमा की कब्र शरीफ है जो कि कुम में है। फिर मज़ीद फरमाया, खुदा ने किसी मसलहत की बिना पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को मख्फ़ी रखा है और इसीलिए कब्र हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को कब्र शरीफ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तजल्लीगाह करार दिया है। अगर ये तय होता कि हज़रत ज़हरा की कब्र ज़ाहिर हो तो खुदावंद आलम जो भी जलाल व अज़मत उनकी कब्र पर नाजिल करता, वही जलाल व अज़मत हज़रत मासूमा की कब्र पर नाजिल की गई है। मरहूम मरअशी जब ख्वाब से बेदार हुए तो फ़ौरन अपने घर वालों के हमरा कुमुल मुक़द्दसा बीबी मासूमा की ज़ियारत को आए। आपके फ़र्जंद आयतुल्लाह सैयद शहाबुद्दीन मरअशी नजफ़ी ने नजफ़ को छोड़ा और छोड़कर कुम को अपनी इकामतगाह बनाया और हमेशा बीबी करीमा अहले बैत के जवार में ज़िंदगी बसर की। एक बहुत बड़े मदरसे से किताब खाने की बुनियाद रखी। बाद अज़ां वहीं आपने रहलत फरमाई। इसके अलावा भी शहज़ादी कुम के बहुत सारे अलक़ाबात हमें तारीख़ में मिलते हैं, जैसे शफ़ीआए रोज़े जज़ा, आलिमाए आले अबा, मुहद्दसाए आले ताहा और शहज़ादी के बेशुमार अलक़ाबात हैं। इन अलक़ाबात के अलावा भी जैसे ताहिरा, हमीदा, बर्रा, रशीदा, तक़िया, नक़िया, रज़िया, मर्ज़िया, सैयदा, उख्तुर रज़ा, ये तमाम अलक़ाबात आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और आपके ज़ियारतनामे में भी इनका ज़िक्र है। इस दुआ के साथ कि हमें अल्लाह ताला शहज़ादी की बामार्फत ज़ियारत नसीब करे और हम शहज़ादी की मार्फत के साथ ज़ियारत कर सकें।